अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर का 2019 का पेपर। इससे पहले मैंने और भी पेपर्स वगैरह सॉल्व किए हुए हैं, तो आप अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसमें CSS के भी हैं, PMS के भी हैं और MUD के पेपर्स भी मैंने सॉल्व किए हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। शुरू करते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये बहुत ब्लर है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैंने गूगल पे सर्च किया और कहीं जाके मुझे ये मिला हुआ है। तो ये जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें पहला पोर्शन इंग्लिश का है जिसके कोई 20 MCQs हैं। ये मैंने एक पेज पे नीट करके लिखे हैं, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा 20 MCQs। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसका, उसमें है उसमें जो MCQs हैं वो सारे हैं मैथ्स के MCQs। देखें ना, 36 से देखें, 36 पे लिखा हुआ व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36 ना, तो ये मैथ्स का MCQs है। यानी 15 MCQs मैथ्स के लोग लेके आए हैं, 20 से लेके 36 तक। आगे अब चलते हैं, 37 से हम शुरू करते हैं। ये बाकी के MCQs मैं आपको कवर कराऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल हम 37 से शुरू करते हैं। 37 पे है, रिसेंटली डैश हैज़ बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, ये अभी आपने ये बात याद रखनी है, ये 2019 में हुआ था। और क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ से इलेक्ट हुए हैं। तो आपने ये याद रखना है कि डॉक्टर मार्कस प्लेयर, ये जो मैंने राइट साइड पे यहाँ पे आपके लिए लिखा है ना, ये बंदे थे, ये 2019 से लेके 2020 तक के FATF के वाइस प्रेसिडेंट थे। और अभी ये प्रेसिडेंट है FATF के, और ये कहाँ से हैं, ये जर्मनी से हैं। तो इस वजह से इस MCQs में नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो नन ऑफ दीज को कर लेते हैं ऑप्शन डी। और आपने याद रखना है कि अगर आगे के FATF की प्रेसिडेंट कौन है तो वो डॉक्टर मार्कस प्लियर है। अच्छा, उसके बाद है विच कंट्री हैज़ रैंक्ड एट द टॉप ऑफ सॉफ्ट पावर इंडेक्स इन 2018। तो UK। ये करंट अफेयर के MCQs हैं और ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के MCQs हैं। तो अभी आपने ये चेक करना है कि अगर ये सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2020 या 21 में हुई हो तो वो भी देखना है आपने फिर। उसके बाद है नंबर 39, डैश हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द ईरान एक्शन टास्क ग्रुप IAG एंड टू कोऑर्डिनेट एंड रन स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान। अच्छा, ये है 39 का USA। और ये किसने किया था, ये माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA हैं। उसके बाद है 40, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट 2018 डैश हैज टॉप्ड द लिस्ट। तो आपने याद रखना है कि 2018 में US थी जिसने टॉप किया था, और उसके बाद 2019 में सिंगापुर थी। उसके बाद कोई ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद वाली 2019 के बाद वाली। 41 में रिसेंटली द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हैज़ रिलीज रिपोर्ट दैट ओवर डैश पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर मिसिंग विच क्रिएटेड ग्लोबल क्राइसिस। अच्छा, रेड क्रॉस की जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी कि
तकरीबन इतने लोग जो है ना मिसिंग हैं। तो जिसकी वजह से वर्ल्ड क्राइसिस बना, तो वो है ऑप्शन ए 100,000। उसके बाद है 42 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन डैश टू लीड ग्लोबल कमोरेशंस टू मार्क 100 ईयर्स सिंस द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, तो ये पेरिस में पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके 100 साल मुकम्मल होने पे पेरिस में ये लोग सब मिले थे आपस में। उसके बाद है नंबर 43, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिलोंग्स टू, ये ऑप्शन सी नाइजीरिया, यानी कि 2019 की ये बात हो रही है। एक सेकंड, हाँ जी, ये जो ऊपर मैंने लिखा है जज चाइल्ड चाइल्ड इबोई, इस तरह का नाम है, ये 2019 में नाइजीरिया से इनका ताल्लुक था, ये थे उस टाइम पे। आजकल 2021 में जज पियोटर हॉफमैन्स की, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, जो भी है, आप स्पेलिंग को देखें और आप ये याद रखें, अगर एमसीक्यू में आ गया तो जज जो एक पी है और एक एच है, आपने जिस तरह से भी आपने याद रखना है, लेकिन ये बंदा है जो कि आजकल का प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, उसके बाद है 44 पे है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट वुमेन इज़ ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन, तो ये है 25 नवंबर। मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंटरनेशनल डेज हैं उनको आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद है the 33rd edition of the Asian Summit concluded in dash on November 15, 2018। अच्छा, 33rd जो समिट थी एशियन की, वो थी सिंगापुर में, और उसका थीम था रेजिलियंट एंड इनोवेशन। एक सेकंड, ये रेजिलियंट एंड इनोवेशन, ये इसका थीम था। अच्छा, उसके बाद है 46, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड कैंसर डे, तो वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो कैंसर डे होता है, वर्ल्ड कैंसर डे, वो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मैं लिख भी दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 फरवरी। उसके बाद है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी। अच्छा, आईसीसी के चेयरपर्सन तो आजकल के जो हैं वो है GREG, ग्रेग बार्कले। अब ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ये याद रखें कि आजकल के जो चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी है वो है ग्रेग बार्क। अच्छा जी, ये दूसरा पेज है। अब काफ़ी ब्लर है ये, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये है कि मैं आपको बताता चलूँगा कि एमसीक्यूज़ क्या है। अच्छा अब ये एमसीक्यूज़ है 53, 52, ये मेरे ख्याल में 51 एमसीक्यू है। व्हेन द ग्रेट साइंटिस्ट ऑथर स्टीफन हॉकिंग डाइड। अच्छा, स्टीफन हॉकिंग कब मरे थे? तो ये है 14 मार्च, आई एम सॉरी, 14 मार्च 2008। ठीक है, उसके बाद है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैंक्ड इन डैश पोजीशन इन दी, पता नहीं कौन सी लिस्ट, इसका मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। उसके बाद है डैश वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने याद रखना है ऑप्शन बी, डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो नवाब लियाकत अली खान थे।
अच्छा, उसके बाद है नंबर 54, डैश मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी नवाब लियाकत अली खान ने मूव कराई थी। उसके बाद है कायद आज़म वॉज बोर्न इन कराची फैमिली ऑन 25 दिसंबर 1876 को। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके फादर का नाम था शाह अब्दुर रहीम। शाह अब्दुल रहीम, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, आपको याद रहेगा शाह अब्दुल रहीम। उसके बाद है 57 पे, हु ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्शियन, सॉरी नॉट पाकिस्तान, पर्शियन। तो ये भी शाह वलीउल्लाह थे, जिनका अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा है कि उनके वालिद का क्या नाम था, शाह अब्दुल रहीम। अच्छा, उसके बाद है व्हेन गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी ने फरवरी 1922 को कॉल्ड ऑफ की थी। असल में ये एक हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कॉल्ड ऑफ की थी। अब मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक एमसीक्यूज आया था, उसमें CSS 2021 में मेरे ख्याल में आया हुआ था। वो मैंने मेरी वीडियो चैनल में मैंने वीडियो दी हुई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है द फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो ये दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। उसके बाद है अच्छा, रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट by the All Parties Convention, Jinnah formulated the Muslim demands which later on dash to be known as his। अच्छा, हाँ, जिन्ना ने इस तरह हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स की डिमांड का कहा था। 14 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ तक इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। मैं देखता हूँ इसको, बहुत ब्लरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली वाली एमसीक्यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।